तू भाई है भाई, ये सब बोट है सारे। अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर। क्या हो गया? ये देख, ये देख रहा है? अबे देख मेरे पास भी देख। अबे मेरे मेरे पास पास है भाई, देख ना। तेरे से मेरा है, देख देख। निकल लो। अबे जा मैं जा रहा हूं। और करे तू, और कर साला बोट। थी जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। पहला, ये वीडियो किसी भी तरह के अर्निंग पर्पस के लिए क्रिएट नहीं की गई है। प्रूफ के तौर पर आप लोगों को दिखी जाएगा कि ये वीडियो डीमोनेटाइज रहने वाली है, तो इस पे यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट्स रन नहीं होंगी। दूसरी चीज, इस वीडियो को बहुत गौर से देखना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत से गहरे राज छुपे हैं और मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को बनाने के बाद क्या होगा। हो सकता है कि इस वीडियो के पब्लिश होने के कुछ समय बाद ये वीडियो डिलीट करवा दी जाए या फिर ये चैनल ही टर्मिनेट करवा दिया जाए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सी बातें ओपनली बोलने वाला हूँ जो कि हर कोई नहीं बोल सकता, और अगर बोलने की कोशिश करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। और उसका रीजन ये है कि अभी चल रहा है कलयुग, जहाँ अपराधी बाहर और जेल खाली होती है। यहाँ पर ऐसा होता है जिन्हें हम चाहते हैं उन्हें सिस्टम छीन लेता है। सिर्फ एक इंसान की वजह से नहीं, पूरे सिस्टम की गलती की वजह से उस इंसान की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। इस वीडियो में सिर्फ उन टॉपिक्स पर ही बात नहीं होगी जो आप लोगों की आंखों के सामने है, कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे राज जो आप लोगों के सामने नहीं आए हैं। इस वीडियो में मेरे द्वारा किसी भी चीज को एग्जैजरेट नहीं किया जाएगा। जो चीज मैंने जैसी एक्सपीरियंस की है, सिस्टम के ऊपर भरोसा कर जो चीजें मैंने खुद फेस की हैं, वो चीजें आप लोगों के सामने रखूंगा। चलते हैं रोड एक्सीडेंट में होने वाली वारदातों के पहले विक्टिम पर। क्योंकि जो मेरे में बीतता है ना, जो मेरे में जो बीता है ना, वो बता नहीं सकते किसी को यार। मेरे मम्मी डैडी से मिल नहीं पाऊँ, बात करते रहो, रोता है वो लोग, कांपता है मेरे मम्मी डैडी, मेरे दोस्त लोग। क्या बोलूं मेरे को यार, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता गाइस यार। जो जितना दर्द होता है ना मेरे को, मैं सो नहीं पाता। कभी कभी दोस्त लोगों को बोलता है हॉस्पिटल में, यार काश मैं मर जाता उस समय। इतना पैसा, इतना नेम, इतना फेम किसी काम का नहीं रहता जब तुम्हारे शरीर का सिर्फ एक अंग भी चला जाए तो। इस टाइम जो चीज इस बंदे के ऊपर बीत रही है वो तुम में से एक भी बंदा एज्यूम नहीं कर सकता, क्योंकि जिसकी उंगली कटती है दर्द उसी को होता है। एक बंदा अपने काफी सालों की मेहनत लगा के, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके, फैमिली के प्रेशर, करियर के टेंशन और भी बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करने के बाद बहुत सारे ड्रीम्स को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन किसी एक रैंडम बंदे की गलती की वजह से सब चीज एक सेकंड में मिट्टी में मिल जाती है। और उस टाइम पर बंदे को क्या फील होता है, यू कांट इमेजिन। सुजन मिस्त्री यानी कि ज्ञान गेमिंग अपने कुछ दोस्तों के साथ नेपाल से लखनऊ की तरफ आ रहे थे। अगर किसी लंबे सफर पर हो तो भाई रास्ते में वॉशरूम आना कॉमन है, जिसकी वजह से ज्ञान भाई बाहर निकलते ही किया सेल्टोस नामक गाड़ी, इसकी नंबर प्लेट को देखकर आप किसी भी व्हीकल इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो, जिससे आपको उसका पूरा एड्रेस, कार के ओनर का नेम पता लग जाएगा। बाकी थोड़ी हेल्प मैं आपकी कर देता हूँ। यूपी की कार थी और कार के ओनर का नेम था मंजू सहानी। तुम में से काफी सारे लोगों ने ज्ञान गेमिंग के चैनल पर ये वीडियो जरूर देख ली होगी, जिससे 10 मिलियन से ज्यादा यानी कि 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। लेकिन अपराधी के अगेंस्ट अभी तक किसी भी तरह का एक्शन पुलिस प्रशासन की तरफ से देखने को नहीं मिला। मतलब जिस बंदे ने 150 किलोमीटर पर आवर्स से भी ज्यादा तेज स्पीड से लगभग जान से मार ही दिया था, तो उसके अंदर की जीने की इच्छा और कुछ दोस्तों की वजह से वो आज हमारे बीच है, वरना उस बंदे की लापरवाही की वजह से हम आज एक और डायमंड खो बैठते। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का सपोर्ट देखने को नहीं मिला है। ज्ञान भाई ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी, आई नीड जस्टिस करके, उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया गया, लेकिन वहां से भी किसी भी तरह की हेल्प नहीं आई। और इतना ही नहीं, इतने दर्दनाक एक्सीडेंट के बाद जब ज्ञान भाई को हॉस्पिटल ले जाया गया, तो हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स इतने खराब है कि अगर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, घर का कोई मेंबर साथ नहीं है, चाहे तुम कितना भी दर्द में करा रहे हो, चाहे तुम्हारी मौत ही क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम्हें हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं किया जाएगा। सिर्फ इस रीजन की वजह से ज्ञान भाई ने अपना जो राइट लेग है वो खो दिया। वरना आप लोगों की जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं, लिम्ब रिप्लांटेशन एक तरह का माइक्रो सर्जिकल प्रोसीजर है, इसमें आपके बॉडी का कोई पार्ट जैसे हाथ या पैर अगर अलग भी हो जाता है
बॉडी से। इस प्रोसीजर के थ्रू पेशेंट का कटा हुआ हाथ या फिर पैर वापस से लगाया जा सकता है अगर टाइम से पहले लाया जाए तो। आप लोगों ने शायद बचपन में पढ़ा हो, ग्राफ्टिंग करके एक टर्म होती है। कटे हुए प्लांट्स को कुछ समय ट्रीटमेंट देने के बाद परमानेंटली और नेचुरली जोड़ दिया जाता है। इसी से मिलता जुलता एक माइक्रो सर्जिकल प्रोसीजर होता है, इसे हम ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई करके ज्ञान भाई का पैर वापस से नेचुरली जोड़ सकते थे। लेकिन सिर्फ कुछ घटिया रूल्स और प्रोटोकॉल्स की वजह से ज्ञान भाई का जिंदगी भर के लिए पैर छिन गया। और सच बताऊं, अपनी 0% गलती और किसी और की लापरवाही का नतीजा तुम्हें भुगतना पड़े, इस तरह की सजा मिले, ये चीज सच बताऊं तो मौत से कम नहीं। तुम लोगों को एक फैक्ट बताऊं, अपने भारत में हर साल लगभग 4.5 लाख से भी ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं इसी तरह के। मतलब बहुत सारे लोगों की लापरवाही और अपने घटिया सिस्टम की वजह से लगभग हर साल 1,70,000 के लगभग लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लोग सच में इमेजिन नहीं कर सकते कि इन लोगों ने किस दर्द का सामना किया होगा, इनके परिवार ने किस दर्द का सामना किया होगा। इन सभी चीजों के चलते एक और एक्सीडेंट हम लोगों की आंखों के सामने आ चुका है। बैज 99 का भी यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ बैज 99। बैज 99 का एक्सीडेंट हुआ है दिल्ली में और इस एक्सीडेंट के अबाउट में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह की न्यूज या फिर अपडेट नहीं आई है। ये किसी एक फलाने बंदे की कैब थी और मैं भी दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। मुझे पता है कि ज्यादातर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग यहाँ पर कैब का ही यूज करते हैं। कुछ फोटोज और वीडियोस आई है जहाँ पर दिखेगा तुम लोगों की कार का एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ है। वो एक्सीडेंट ड्राइवर की गलती की वजह से डिवाइडर पर ठोकने की वजह से हुआ है। इसमें गाड़ी को इतना ज्यादा नुकसान आया है, सोचो अंदर बैठे हुए इंसानों का क्या हाल हुआ होगा। कुछ सोर्सेज से पता चला है कि भरत सिंह यानी कि बैज 99 के रिब केज पर चोट आई है और ये एक इंटीरियर इंजरी है जो कि बाहरी चोट से भी ज्यादा भयानक और दर्दनाक होता है। बैज 99 की तरफ से और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ से किसी भी तरह की गलत न्यूज नहीं आई है। बाकी आप भी प्रे करो कि जल्द ही हमें गुड न्यूज मिले ताकि जल्द ही भाई रिकवर करके अपने चैनल पर आकर तुम लोगों के साथ खुशियां बांट पाए। थोड़ा सा टाइम को रिवाइंड करते हैं। आप सभी लोगों को याद होगा फ्री फायर कम्युनिटी का सबसे बुरा समय, हमने इस कम्युनिटी के सबसे प्रीशियस डायमंड को खोया। तुम लोगों ने उस टाइम पर #जस्टिस फॉर स्काईलॉर्ड बहुत चलाया। आज तुम जस्टिस फॉर ज्ञान गेमिंग चला रहे हो। कल को भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, लेकिन कल को तुम किसी और का जस्टिस लगाओगे। लेकिन एक कड़वा सच बताऊं, जस्टिस फॉर स्काईलॉर्ड, जस्टिस फॉर ज्ञान गेमिंग यूट्यूब या फिर इंस्टा वगैरह पे लिखने से कोई जस्टिस नहीं मिलता। अगर ऐसा कुछ होता तो ज्ञान गेमिंग के केस में अपराधी जेल के अंदर होता। स्काईलॉर्ड के केस को लगभग 2 साल होने वाला है, लेकिन अपराधी को आज तक सजा नहीं मिली और ये एक ऐसी रियलिटी है जो आप लोगों के सामने नहीं आई। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब एक माँ और बाप अपना एक बेटा खो देते हैं तो उनके दिल में एक तरह का डर बैठ जाता है। और आज के टाइम का सिस्टम कुछ इस तरह का हो चुका है कि अगर आपके साथ भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन गलती से हो जाता है तो आपको इंसाफ मिलना लगभग असंभव सा है। इस चीज को आई डोंट नो आप लोग किस तरीके से लोगे, लेकिन एक माँ बाप का जब बेटा चला जाता है तो उन पर क्या गुजरती है। एक भाई से जब उसका भाई छिन जाता है तो उसे कैसा फील होता है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। आज से लगभग 1.5 साल पहले मैंने भी अपना एक भाई खोया। 20 जनवरी 2023 लड़का अपने ट्यूशन से पढ़ाई खत्म करके घर लौट रहा था, जहाँ लौटते वक्त सामने की तरफ से एक ट्रक आ रहा होता है। ट्रक ड्राइवर के पास गाड़ी के कागज नहीं है, ट्रक ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, उसका इंश्योरेंस नहीं है और उस बंदे ने दारू पी रखी है। वो नौजवान लड़का अपने आप को बचाने के लिए गाड़ी को रोड के साइड करने की कोशिश भी करता है, लेकिन फिर भी उस ड्रिंक किए हुए ट्रक ड्राइवर ने उसे कुचल दिया, जिससे उसका पैर मुड़ के टूट जाता है और उस एक्सीडेंट की वजह से उसका सर फट जाता है। तुम लोगों को शायद पता हो कि अगर बॉडी में कहीं और चोट लगती है तो तुम उसे थोड़ा ज्यादा देर टॉलरेट कर पाते हो, लेकिन अगर सर में चोट लग जाए तो बंदा कुछ ही मिनट तक जिंदा रह सकता है और उसके बाद उस बंदे की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और यही हुआ मेरे भाई के साथ। सीरियसली आई कांट एक्सप्लेन दैट फीलिंग। क्या गुजरती होगी उन बंदों के ऊपर जिसे बचपन से बड़ा होते हुए देखो और वो अचानक से उस बंदे की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए। क्या गुजरती होगी उस फैमिली के ऊपर, उन माँ बाप, उन भाई के ऊपर, तो किसी और की गलती की वजह से अपना सब कुछ खो बैठे। डोंट नो अब मैं जिन चीजों को एक्सपोज करने वाला हूँ उन तक ये वीडियो पहुंचती है या फिर नहीं। लोगों के लिए आए दिन एक्सीडेंट्स, किसी का मर जाना,
आम बात हो गई। आजकल किसी को किसी से मतलब नहीं, बंदा मर रहा है, बंदा तड़प रहा है, लेकिन बंदे वीडियो बनाने में लगे हुए। जब एक बंदे का एक्सीडेंट होता है 50-100 बंदों का घेरा बन जाता है, वहां पर मौजूद हर बंदा वीडियो बना रहा होता है, लेकिन एक बंदे के अंदर हिम्मत नहीं होती कि आगे आके उस बंदे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाए। गलती से वहां पर कोई ऐसा बंदा पहुंच गया कि वो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने को रेडी है, हॉस्पिटल ले जाने के बाद हॉस्पिटल वाले उस बंदे को एडमिट नहीं करते अपनी रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए। बंदा अगर गलती से उनके हॉस्पिटल में खत्म हो जाता है तो उसका ब्लेम उनके हॉस्पिटल पर आएगा। सिर्फ एक तरह से अपने हॉस्पिटल की रेपुटेशन बचाने के लिए ये घटिया प्रोटोकॉल बनाए गए। मैं तुम्हें बताता हूँ कि सिस्टम कैसे वर्क करता है। जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप जाते हो पुलिस के पास, और समाज के हिसाब से तो पहली उम्मीद जो होती है इंसाफ के लिए वो पुलिस ही होती है। ये एक्सीडेंट उत्तर प्रदेश में खिरागढ़ नामक जगह से लगभग 1-2 किलोमीटर दूर सड़क पर। ये केस था वहाँ के डीसीपी के अंडर में, जिनका नाम था इमरान अहमद। इस केस को लगभग 1.5 साल हो चुका है और अभी के टाइम पे ये केस है धर्मपाल नाम के एक इंस्पेक्टर के हाथ में। एक फैक्ट बताऊं तुम्हें कि अगले महीने की 20 तारीख को इस केस को 1.5 साल हो जाएंगे, लेकिन अपराधी को आज तक सजा नहीं दी गई। नहीं, एक्सीडेंट के जस्ट अगले दिन भगवान सिंह कुशवाहा नामक एक एमएलए होता है, इस केस के ऊपर प्रकाश डालने के लिए बुलाया जाता है। वहाँ पर लगभग 1 घंटे तक बात होती है एमएलए और वहाँ के काफी सारे गाँव के बड़े मेंबर्स के बीच में। वहाँ पर 5 मिनट तक विक्टिम की फैमिली को दिलासा दिया जाता है कि आप टेंशन मत लीजिए, अपराधी को जरूर सजा मिलेगी, टेंशन मत लीजिए, हम दिलवाएंगे सजा। 55 मिनट बात होती है वोटिंग के ऊपर। हम आपकी बिरादरी के हैं, हम ठाकुर हैं, हमें ही वोट देना। प्रूफ के तौर पर उस पूरे 1 घंटे की मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। अगर कोई कल को आता है खाली हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे पास वॉइस के साथ पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। एक्सीडेंट डे से लेके आज तक का रिकॉर्ड है कि अपराधी को सजा नहीं मिली। इतना ही नहीं, मैं आपको एक और इंसिडेंट बताता हूँ जो कि अभी जस्ट 15 दिन पहले का है। रास्ते में एक लड़ाई चल रही थी जहाँ पर मेरा एक नेबर होता है जो कि वहाँ पहुंच जाता है। लड़ाई रोकने के लिए बीच बचाव करते वक्त उनके ऊपर एक छेनी लोहे का हथियार होता है, उससे वार कर दिया जाता है, जिससे उनके सर पे 20 टांके आते हैं। अगर आप अनपढ़ हो, अनएजुकेटेड हो, किसी रीजन की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए, न्याय नाम का शब्द भूल जाओ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी बताता हूँ। जिस इंसान के सर पे 20 टांके आए, जब वो रिपोर्ट लिखवाने गया, पुलिस प्रशासन में तो पहले एक एजुकेटेड बंदे की जरूरत होती है विक्टिम को हेल्प करने के लिए। मैं वहाँ गया, एप्लीकेशन लिखी, फॉर्म फिल करे, जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है उनके प्रिंट आउट्स निकलवा के सारी चीजें जो होती है सबमिट करनी होती है, सारी चीजें मैंने करने की कोशिश की। तुमने वो डायलॉग तो सुना ही होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो। मतलब आज के टाइम में भैया कुछ इस तरह का सीन हो चुका है कि 2 कपल को ठोक दो, ड्राइवर को पैसे लेकर इल्जाम अपने सर पर लेने बोल दो, केस से बाहर। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को अपलोड करने के बाद क्या परिणाम होगा, लेकिन अगर सच बोलने से भी सीन क्रिएट कुछ हो जाता है तो समझ जाना कि भैया तुम जिस देश में रह रहे हो कहीं ना कहीं तुम खतरे में हो। देखो, मैं किसी किताब की या फिर वीडियो की बातें नहीं बता रहा हूँ, जो चीजें मैंने सामने फेस की वो बता रहा हूँ। इस चीज से मैंने चीज सीखी है, कानून, रूल्स एंड रेगुलेशन सबके सब गरीबों के लिए बनाए गए। अभी तक मेरे कांटेक्ट में टोटल मिला के 11 बंदे हैं जिन बंदों को इंसाफ नहीं मिला। कुछ के पास पैसा नहीं है लगाने को, कुछ के पास पैसा है लेकिन उनको तब भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। मेरा भरोसा धीरे धीरे उठता जा रहा है इन चीजों से। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि तुम लोग लगाते रह गए #जस्टिस फॉर स्काई लॉर्ड, जस्टिस फॉर ज्ञान गेमिंग, लेकिन इस चीजों से कुछ भी नहीं हुआ। धाराएं कुछ इस प्रकार बनाई गई है कि बंदा सामने वाले बंदे को जान से भी खत्म कर दे रहा है तो मैक्सिमम 2 साल की सजा हो रही है। आज के टाइम में तो भैया वो भी नसीब नहीं, मतलब एक तरह से पैसा फेंको तमाशा देखो वाला सीन हो चुका है पूरे। भाई देखो, 1.5 साल पहले मैंने खुद अपना एक भाई खोया है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो कि अगर इन फ्यूचर तुम्हारे सामने किसी भी तरह का इंसिडेंट देखने को मिलता है तो प्लीज 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 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, हेल्प करो कुछ भी करके। चांसेस हैं कि ये वॉइस नोट्स, ये वीडियो कुछ सरकारी अधिकारियों तक पहुंच जाए तो प्लीज एक्शन लीजिए इनके अगेंस्ट। इंसाफ किसी एक को नहीं, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिन्हें आपके इंसाफ की जरूरत है। इन एक्सीडेंट्स को कम करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, सिस्टम को चेंज करना होगा, लापरवाही बंद करनी होगी, करप्शन बंद करना होगा। सबसे बड़ी चीज, अपराधी को सजा मिलनी जरूरी है। इन चीजों पर अगर आज ध्यान नहीं दिया तो आने वाले टाइम में ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक मैसेज पहुंच पाए। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खत्म।